जितने बुद्धिजीवी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं बुद्धिजीवी, उतना ज्यादा बुद्धिजीवी किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। तो जब बुद्धिजीवी को निर्णय लेना है तो आप सोच लीजिए निर्णय किसके पक्ष में जाएगा। कमल खिलाने वाले हमारा कार्यकर्ता जो जमीन पर मेहनत करता है, पार्टी उसको कमल हाथ में देती है और कमल समृद्धि का प्रतीक है। उसकी जीत जनता सुनिश्चित करती है। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। अभिषेक बंटी जो हैं उन्होंने नामांकन कर दिया है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के, जिस पर जो है 30 तारीख को बांकीपुर की जनता जो है वो वोट डालने वाली है। ऐसे में आज बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी के साथ साथ सरकार में मंत्री विजय सिन्हा ने अभिषेक बंटी के जीत को लेकर के जो है ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि यहाँ इसमें कोई शक नहीं है कि कोई दूसरा यहाँ चुनाव जीते, लेकिन कोशिश करनी है कि मार्जिन ज्यादा से ज्यादा हो। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी और विजय सिन्हा, सुनवाते हैं आपको। नाम भी एक ही है, विजय कुमार सिन्हा जी। और यहाँ उपस्थित सभी एनडीए के साथी विधायकगण, एनडीए के पांचों पार्टियों के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ इस कार्यक्रम में नामांकन सभा में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, साथियों, अभी कितना दिन हुआ है? 7-8 महीने ही तो हुए हैं। 7-8 महीने ही हुए हैं जब आपने यहाँ से श्री नितिन नवीन जी को भारी बहुमत से विजय बनाकर भेजा था। याद करिए 8 महीना पहले की बात। और पूरे बिहार में एनडीए ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अजय बहुमत 202 सीट हासिल किया था। ये भी अच्छी खुशखबरी थी कि उस समय अभी जो हम लोगों के नेता हैं एनडीए के श्री सम्राट चौधरी जी, ये नीतीश कुमार जी के साथ उप मुख्यमंत्री थे और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, इनके नेतृत्व में हमारे एनडीए के पांचों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जो एकजुटता दिखाई, उससे हम लोग 202 के ऐतिहासिक संख्या तक पहुंच गए। तो सबसे बड़ी बात है कि जब 8 महीने पहले बांकीपुर के लोगों ने, बांकीपुर की जनता ने हमको 2030 तक अपना प्रतिनिधित्व करने का लाइसेंस दे ही दिया है, तो अभी बीच में जो ये पड़ाव आया है, हम नहीं समझते हैं कि कोई ऐसी स्थिति है कि बांकीपुर की जनता हमको दिया हुआ जनादेश के बारे में कोई पुनर्विचार करे, बल्कि इस बीच में जो सरकार के काम हुए हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, चाहे पटना हो या बिहार का विकास हो, नीतीश कुमार जी के कार्यक्रमों को जितनी ईमानदारी से, मुस्तैदी से और कर्मठता से इन्होंने बढ़ाया है कि हमें तो पूरी उम्मीद है कि बांकीपुर के पिछले सभी चुनावों का रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है। और साथियों, अभी हमारे साथी सब कह रहे थे जो यहाँ के प्रतिनिधि के बारे में, जो यहाँ के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री हुए हैं, कई बार मुख्यमंत्री हुए हैं, बड़े बड़े पद पर गए हैं, अभी ही जो गए 8 महीना पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अरे भाई, ये तो प्रतिनिधि बन जाते हैं, उसमें कुछ तो कमाल बांकीपुर के लोगों का रहता है, जरूर रहता है बांकीपुर के लोगों का। और वो इसलिए रहता है कि हम लोग जब कभी ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के सोचते हैं इस क्षेत्र के बारे में, नाम चाहे जो भी रहा हो पहले, कि ये बिहार का सबसे श्रेष्ठ क्षेत्र है। श्रेष्ठ क्षेत्र है इस मतलब में
कि किसी विधानसभा क्षेत्र की जनता या मतदाता इतने बुद्धिजीवी, जितने बुद्धिजीवी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता है बुद्धिजीवी, उतना ज्यादा बुद्धिजीवी किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। तो जब बुद्धिजीवी को निर्णय लेना है तो आप सोच लीजिए निर्णय किसके पक्ष में जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमने सुनी, कमल खिलाने वाले हमारा कार्यकर्ता जो जमीन पर मेहनत करता है, पार्टी उसको कमल हाथ में देती है और कमल समृद्धि का प्रतीक है। उसकी जीत जनता सुनिश्चित करती है। विरोधी में प्रशांत किशोर भी सर चुनौती मान रहे हैं। कहे कमल समृद्धि का प्रतीक है, जनता विरोधी को स्वीकार नहीं करती है। भारत माता की